नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube पर एक BHMS स्टूडेंट हैं। उन्होंने कमेंट किया कि सर क्लिनिक सिटी में खोलें या गांव में खोलें, इस पे आप अपनी राय दीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है। अधिकतर जो BHMS करने के बाद जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी असमंजस रहता है और अनुभव की कमी होती है। हमारे पास भी दोस्तों जब हम कॉलेज से पास आउट हुए थे, अनुभव की कमी थी। तो अनुभव समय के साथ आता है, खुद का जो अर्जित एक्सपीरियंस होता है वो समय के साथ आता है। हमने स्टार्टिंग में क्लिनिक, जब हम कॉलेज से पास आउट हुए थे, अपना क्लिनिक हमने, मेरा शहर खुर्जा से ग्रेटर नोएडा लगभग 40 किलोमीटर है, वहाँ मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था। सोचा था मॉडर्न सिटी है और वहाँ मैंने रेंट पर एक क्लिनिक के लिए जगह ली, दुकान ली और पास में ही एक रूम मैंने लिया रेंट पर। तो चूँकि जब आप इनिशियल में क्लिनिक अपना कोई सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी समय तक पेशेंट नहीं मिल पाता है, काफ़ी पेशेंट का वेट करना रहता है और चूँकि आपको वहाँ कोई जानता नहीं है। तो क्लिनिक का रेंट प्लस मेरे रूम का रेंट और बाकी अन्य खर्चे लगभग 15,000 रुपये पर मंथ का ये खर्चा था और काफ़ी कॉस्टली जा रहा था खर्चा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था वहाँ पर रहना। फिर हमने, हमारी जो हिम्मत थी उसने जवाब दिया और हमने वहाँ से क्लिनिक हटा के हम अपने जो होम टाउन है खुर्जा, वहाँ हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। इनिशियली एक कॉलोनी थी, पास में ही नज़दीकी एक एरिया में मैंने 1500 रुपये महीने की दुकान ली। छोटी सी दुकान थी और माता पिता के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपया से वहाँ पर पेशेंट, चूँकि मोहल्ला लोकेलिटी थी, मेन रोड से लगा हुआ था, लगभग 50 मीटर की दूरी पर मेरी क्लिनिक थी मेन रोड से अंदर। तो वहाँ मेरा जो पेशेंटिंग थी बहुत बढ़िया होने लगी थी। सुबह शाम में लगभग 10-12 पेशेंट, क्लिनिक को मात्र 1 महीने की ओपनिंग में ही इतना हो गया। क्योंकि लोकल एरिया में दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पर आपकी स्टडी हुई रहती है, वहाँ पढ़ाई, इंटर कॉलेज में पढ़ाई, वहाँ के टीचर्स आपको जानते हैं, वहाँ के आपके साथ के पढ़ने वाले लोग रहते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक, और आपके माता पिता को जानने वाले रहते हैं, आपके भाई को जानने वाले रहते हैं। तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क, आपके खुद का नेटवर्क होता है। वो लोग आपके लिए प्रचार करते हैं, भाई हमारा वो दोस्त था, वो हमारे फलाने, उनका बेटा है, वो होम्योपैथिक BHMS कोर्स करके वो लखनऊ से आया है। तो खुद एक टॉक ऑफ द टाउन वाली स्थिति हो जाती है, लोग आपका खुद प्रचार करते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दूसरे शहरों में आपके बारे में कोई, किसी को ना जानकारी होती है, ना कोई आपके बारे में क्यूरियोसिटी रहती। भाई वहाँ क्या है कि वो दिक्कत हुई, इलाज लिया, अपना ठीक हो गए, अच्छी बात, नहीं हुए किसी और पर चली जाती है। वहाँ आप जल्दी वहाँ पर स्टेबलाइज होने में बहुत समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। छोटे शहरों में आपको बहुत जल्दी ही लीड मिल जाती है। तो हमारा काम खुर्जा में, अपने होम टाउन में बहुत अच्छा चला और फिर हम अपनी गवर्नमेंट जॉब में आ गए। उसके बाद हम अपने केवल इवनिंग में ही क्लिनिक चलाते हैं और पिछले 8 साल से हम चूँकि NHM की जॉब में हैं, अपनी जॉब के साथ अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो सही है और अपना क्लिनिक हम चला रहे हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि जब कोई न्यू कमर्स आता है, न्यू BHMS पास आउट डॉक्टर होते हैं, तो वो सबसे पहले वो दिमाग में रहता है कि भाई कहाँ क्लिनिक डालें। तो दोस्तों देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक गांव की बात और एक शहर की बात। जब आप किसी बड़े शहर से होते हैं, बड़े शहर से आपने, बड़े शहर के रहने वाले आप BHMS करके आए और अपना एरिया में क्लिनिक डाल दिया। सबसे ज़्यादा संघर्ष दोस्तों किसी बड़े शहर में ही होता है। यहाँ तक कि नॉट फॉर BHMS, फॉर MBBS, MD और सुपर स्पेशलिटी आल्सो, because in big cities there is lot of doctors having super specialty qualification। तो वहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में और स्ट्रगल बड़े शहर में बहुत ज़्यादा होता है।
वहीं आप अपने शहर के बड़े शहर के रहने वाले हैं, अगर शहर के थोड़ा सा आउट सर्किट में जाएंगे और वहाँ देखिए कोई छोटा कस्बा है या कोई टाउन एरिया है, वहाँ आप क्लिनिक डालेंगे तो वहाँ आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप बड़े शहर में रहने वाले हैं तो अपना क्लिनिक आउट एरिया में डालिए। आप अपने शहर के लिए आप बाद में ओपन कीजिएगा, पहले वहाँ से लीड बनाइए, वहाँ पेशेंट को बताइए। ऐसा भी होता है कि शहर के लोग आपके पास वहाँ जाने लगें और छोटी जगह के लोग आपको ज़्यादा मौका देंगे इन कंपैरिजन टू बिग सिटीज़। वहाँ क्योंकि बड़े शहर में तो हर गली में डॉक्टर होता है, लेकिन छोटे टाउन एरिया में आपको डॉक्टर्स की एक अलग स्पेस होता है कि भाई डॉक्टर साहब हैं, उस आसपास के काफ़ी लोगों की आप चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने क्लिनिक डाला, होम्योपैथिक क्लिनिक है या आयुर्वेदिक क्लिनिक है, तो छोटे शहरों का एक अलग ही मज़ा आता है क्लिनिक ओपन करने का। पेशेंट आएंगे, रेस्पेक्ट देंगे और हो सकता है कि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप फीस नहीं रख पाएँ, पेइंग कैपेसिटी कम हो, तो हमेशा क्लिनिक आप शहर के छोटे एरिया में डालिए, रिमोट एरिया में डालिए। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए जब हम अपनी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पर बैठते हैं, वहाँ पर पेशेंट आते हैं, ओपीडी के पेशेंट आते हैं, तो अधिकतर पेशेंट उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब टांगों का दर्द है, घुटने में दर्द है, बहुत दवा खा ली ठीक नहीं हो रहा। वो दवा खाते रहते हैं, फिर वहीं अस्पताल में आ जाते हैं, एलोपैथिक दवा लिखवाते हैं, डाइक्लोफेनेक वगैरह लेते हैं, अंग्रेजी दवा खाते रहते हैं, बीमारी बढ़ती है, दवाइयों का साइड इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन वो उनको कोई ये सलाह देने वाला नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर ए होम्योपैथ। उनको दोस्तों कोई ये सलाह नहीं दे सकता, कोई एलोपैथ ये सलाह नहीं दे सकता भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप दवाई खाते रहोगे, आपको बीमारी का फ़ायदा कम नज़र आएगा, दवाइयों का ओवरडोजिंग के कारण साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, आप होम्योपैथ को दिखाओ या आयुर्वेद को दिखाओ। वहाँ कोई भी एलोपैथ आपको नहीं बताएगा, कोई भी एलोपैथ रेफ़र नहीं करता होम्योपैथी के लिए मरीज़ को, जबकि उन्हें सच्चाई पता है ट्रीटमेंट की। लोग दाँत की दवा खाते रहते हैं, दाँत की दवा खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, जब तक दवा खाते हैं फ़ायदा होता है। तो गांव के लोग बीमारी को झेल रहे हैं दोस्तों। मैं ये एक हकीकत बात बता रहा हूँ, गांव में सबसे ज़्यादा बीमारी हैं, लोग एसिडिटी, पाइल्स और पता नहीं क्या क्या बीमारी हैं, उनकी रीच जो होती है वो गांव के डॉक्टर्स तक होती है। शहर में आने के लिए शहर का आदमी तो वो शाम को आ जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो मरीज़ होता है ना, वो शहर में आने के लिए 10 बार सोचता है, उसका काम धंधा प्रभावित होता है, उसके पास समय नहीं है, आने जाने में ही 100-150 रुपये उसके लग जाते हैं शहर तक आने में, और काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों। कोई डॉक्टर ने जांच करवा दी, जांच में समय, ये वो दुनिया भर का, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं। वो दाएं बाएं से झोला चाप से दवा कराते रहते हैं, ठीक नहीं होते, तो ये हमने देखा है। तो दोस्तों मरीज़ गांव में भी हैं, गांव में हो सकता है आपको पैसा कम मिले लेकिन मरीज़ बहुत मिलेगा। शहर में अगर एक मरीज़ देखकर आप 200 रुपये कमाएंगे, आप गांव में 4 मरीज़ देख के 200 रुपये कमा लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। गांव के लोगों की सेवा ज़रूर कीजिए दोस्तों। मेरा क्लिनिक शहर में है, गांव के लोग मुझे मिलते रहते हैं, गांव के पेशेंट भी मुझे मिलते हैं, दवाई खाते हैं, हमारी ठीक भी होते हैं। तो दोस्तों गांव में बहुत बीमारियां हैं, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ अपने यूट्यूब लाइव में, काफ़ी डीएचपी डिग्री होल्डर भी है जो डिप्लोमा कर रखा है डीएचपी का, उनसे हम कहते हैं भाई होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर को आप गाँव में ज़रूर ले जाएँ। गाँव में होम्योपैथिक स्टोर नहीं है, हमसे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, उन्हें ऑनलाइन उनको दवाई नहीं मिल पाती हैं। छोटे मेरा शहर जो खुर्जा है, यहाँ पर बहुत से केवल 2 स्टोर हैं, 2 स्टोर है, काफ़ी लगभग 2 लाख की आबादी है, केवल 2 होम्योपैथिक स्टोर हैं, उन 2 होम्योपैथिक स्टोर पर भी दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं दोस्तों। तो होम्योपैथी को बढ़ाना है तो होम्योपैथी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, गांव की जनता में भी जाना पड़ेगा, शहर में भी बैठना पड़ेगा, गांव में भी स्टोर खोलने पड़ेंगे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, आपको शहर में भी बैठना है, आपको गांव में भी बैठना है। अगर 5 दिन आप सिटी के क्लिनिक रखते हैं तो वीक में आप 2 दिन गांव के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप स्टोर डालना चाहते हैं, डीएचपी डिप्लोमा होल्डर है, अगर आप 5 दिन का स्टोर आप शहर में डालें तो 2 दिन का आप अपने गांव में भी डालें दोस्तों, ताकि वहाँ के लोगों को भी दवाई मिले।
हालांकि स्टोर ना हो, आज के समय तो ऑनलाइन के माध्यम से लोग दवा मंगा रहे हैं, दवाई उनके पास पहुंच जाती है। पर कितना पड़ता है कि डॉक्टर मैंने दवा आज लिखी बताई है मरीज को, 4 दिन बाद दवा पहुंच रही है। जब तक 4 दिन तक बीमारी और बढ़ेगी, हो सकता है उसके सिम्टम चेंज हो जाए, दवाई भी चेंज हो जाए। तो स्टोर का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जो लोग DSP डिप्लोमा होल्डर देख रहे हैं, आप लोग गांव में अपना ज़रूर स्टोर डालिए, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए, चाहे हमसे लीजिए, किसी और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वीडियो कॉल के माध्यम से आप मरीज़ से बात कराइए, मरीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। आप DSP वाले खुद डॉक्टर ना बने इस चीज़ में, क्योंकि देखिए ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को पढ़ना ज़रूरी होता है होम्योपैथिक आपका प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर उनको पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। और कोई ओपिनियन सलाह देना चाहते हैं दे सकते हैं। और चैनल प्लीज़ पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।